अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये है एक्सरसाइज 3.3। इसमें हम देखेंगे किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर एक मैट्रिक्स है, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, मीन्स कि उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है। इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ये हम उसको एक नंबर से एसोसिएट करते हैं, जैसे कि ए है, और इसका हम कहेंगे कॉल्ड डिटर्मिनेंट। इसको हम डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, मतलब कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल है ABCD, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, ये वाली जो है ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या लगाते हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन लगी हैं, और मैट्रिक्स की को भी ना ये ब्रैकेट से चेंज करके तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। आपने याद रखना है, ये जो लाइंस हैं, लाइंस लगा के जो हम ए की वैल्यू ए लिख रहे हैं, ये क्या है, हम इसका क्या चीज़ फाइंड कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए हमने दूसरी मैट्रिक्स का भी लाइन लगा ली साइडों पे। अब जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन दो, ये जो प्राइमरी डायगोनल्स हैं, क्या है, प्राइमरी डायगोनल्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई डी करेंगे तो ए डी आ जाएगा। फिर मैट्रिक्स का ये जो डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसमें ये फार्मूला है कि जब ए को डी से मल्टीप्लाई करना है तो दरमियान में माइनस लगाना है, और फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब बी और सी की जगह पे जो भी मैट्रिक्स का वर्ड नंबर लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हमने कहा है ए डी माइनस बी सी, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया ये वाली मैट्रिक्स का। ठीक है। और अब हम चलते हैं कि ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो, कॉलम्स इक्वल हो। अगर 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम हो। ठीक है। अब देखें, आज के मैट्रिक्स को हमने कह सकते हैं कि वो सिंगुलर होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इसके मैट्रिक्स को 2 टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया। उसकी 2 टाइप्स हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर कब होगी, जब डिटर्मिनेंट, ये मैंने आपको बताया कि अगर ए के इर्द गिर्द 2 लाइंस लगी हों तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, मतलब कि हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, 1 2 3 में से कोई ना कोई वैल्यू आ जाती है, कोई नंबर आ जाता है, तो हम उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास है 5 10 3 और 6। अब हमने 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, 5 6 30। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिखने के लिए, डिटर्मिनेंट लेने के लिए ए लगाएंगे, साथ डिटर्मिनेंट की लाइन के लिए लाइंस लगाएंगे, और ये जो ब्रैकेट है इसको कन्वर्ट कर देंगे लाइन में, और ये होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 6 30 हो जाएगा, और 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। और दरमियान में ये जो साइन है, ये माइनस का, ये फार्मूला है, फार्मूले में इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनेंट जब भी लेना है तो 5 और 3 6 को मल्टीप्लाई करके डायगोनल्स, प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करिए, 30 आ गया। फिर ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं इनको लिखना है, और दरमियान में माइनस लगाना है। अब हमारा आंसर आ गया 0। तो ये क्या होगी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, मतलब कोई ना कोई नंबर आ जाता है, तो वो होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखें, ए का, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हमने डिटर्मिनेंट लिया। कैसे डिटर्मिनेंट लेंगे, 5 3 6 30 और 2 4 8, और दरमियान में 5 6 30 लिख के माइनस फार्मूले का, और 2 4 8 लिखेंगे। 30 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 22। और 22 क्या है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, अब आपने देख लिया, पहले हमने क्या फाइंड किया था, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट।
ठीक है। डिटर्मिनेंट्स हमने बताया कि सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जब उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगी मैट्रिक्स, और अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता, कोई ना कोई नंबर आता है, तो फिर वो नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जॉइंट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें वो जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था उसमें हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते थे। मतलब कि ये जो प्राइमरी डायगोनल्स से इनको मल्टीप्लाई करते थे, माइनस लगाते थे, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स हैं फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखते थे। बट एडजॉइन में हमें क्या करना होता है, ये जो प्राइमरी डायगोनल है इनकी जगह चेंज करनी है। इनकी जगह चेंज, जैसे जहाँ पे 5 है वहाँ पे -2 लिखेंगे, और जहाँ पे -2 है वहाँ पे 5 है, जैसे कि इस मैट्रिक्स में मैंने किया है। अच्छा जी, यहाँ पे हम कहेंगे -2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। ठीक है। इसमें लिखा क्या है, मैंने लिखा है कि इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट। हमने इनकी पोजीशंस चेंज कर दी हैं। ठीक है। जहाँ पे 2 था वहाँ पे नीचे 2 था, मैंने ऊपर कर दिया, और ऊपर 2 था तो मैंने इधर नीचे कर दिया। आगे क्या करना है, ये जो दो सेकेंडरी मैट्रिक्स रह गए हैं, सेकेंडरी एलिमेंट्स रह गए हैं, डायगोनल्स जो हैं, इनको बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल्स। इधर मैंने लिखा भी है, ये क्या है, ये जो ये वाले ये प्राइमरी डायगोनल्स हैं, और ये क्या है, सेकेंडरी डायगोनल्स। ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखते हैं सेकेंडरी डायगोनल्स में क्या करते हैं कि इनकी बस साइन चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे -3 है तो इधर हम +3 कर देंगे, और यहाँ पे 4 है तो इसको -4 कर देंगे। तो ये एडजॉइन में हम लिखते हैं ADJ और A लिखते हैं। ठीक है। जैसे कि हमने ये लिखा हुआ है, ये वाली मैट्रिक्स का एडजॉइन कैसे लिखेंगे, एडजॉइन ऑफ ए, और ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट डाली और बाद में हमने इसकी जगह चेंज की। जहाँ पे 5 था उसे -2 की जगह पे रखा, और -2 को 5 की जगह, ये -2 आ गया, इधर 5 आ गया, और -3 का साइन चेंज किया। सेकेंडरी डायगोनल्स का साइन चेंज करना है, इधर हम 3 लिखेंगे और इधर -4। इसमें मैंने लिखा हुआ है चेंज साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल्स एलिमेंट, इनमें हम साइन चेंज किए। अच्छा जी, इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स हम एक और ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। हमारे पास एक मैट्रिक्स है B1 5 -4 और 3। ठीक है। जब हम इसका एडजॉइन लेंगे तो हम लिखेंगे एडजॉइन ऑफ B इक्वल है मैट्रिक्स की। अब ये याद रखिएगा कि मैं जब हमने एडजॉइन लेना है तो हमने मैट्रिक्स वाले लिखने हैं, ब्रैकेट ही लिखनी है, जैसे लार्ज ब्रैकेट है। बट एडजॉइन में ये जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इसमें हम इधर लाइंस लगाते हैं साइडों पे, मतलब कि ब्रैकेट को ख़त्म करके, हम लार्ज ब्रैकेट ख़त्म करके तो हम यहाँ पे लाइंस लगाते हैं। बट यहाँ पे जब हमने एडजॉइन फाइंड करना है, एडजॉइन फाइंड करना है तो फिर हमने ब्रैकेट को, अब हम इसकी जगह चेंज करते हैं। इसकी जगह चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और इधर आ जाएगा 1। ठीक है। और इधर -5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4। ठीक है। ये और एग्जाम्पल हो गए। अच्छा जी, अब चलते हैं मैम एक्सरसाइज वाले के क्वेश्चंस पे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, मेंशन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन में एक है ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, और सी मैट्रिक्स ये है। ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे पहले। अब आपको मैंने बताया था ना, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। वो वाली मैट्रिक्स जिसका हम डिटर्मिनेंट लें तो आंसर 0 आ जाए तो सिंगुलर हो जाएगी। और अगर हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो 0 ना आए, कोई नंबर आ जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तो फिर वो नॉन सिंगुलर हो जाएगी, जैसे हम इधर करते हैं। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई, ए मैट्रिक्स इक्वल है 6 4 2 और 3 के। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए लाइंस लगाई, इधर भी मैट्रिक्स को चेंज किया लाइंस में। फिर 6 3 18 माइनस फार्मूले का, और 2 4 8। मतलब ये पहले इन दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाद में माइनस का फार्मूला लगाएंगे,
फार्मूले में माइनस जो लिखा है वो लगाएंगे और फिर बाद में इन दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 18 - 8 आ गया, इसका आंसर आ गया 10। मतलब हमारे पास कोई ना कोई नंबर आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन बी मैट्रिक्स कौन सी है, ये -5 7 -9 और 4। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, लाइन लगाएंगे, मैट्रिक्स पे भी लाइन लगाएंगे। -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -5 4 ज़ा 20। ठीक है, और बाद में माइनस फार्मूले का और 7 × -9, तो ये बन जाएगा 63। क्योंकि ये एक, ये देखें, ये फार्मूले का साइन है। ठीक है, और ये उन दोनों वर्ड्स को 7 और -9 को मल्टीप्लाई करने से 63 बना था। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -20, ये -5 ज़ा 4 -5 4 ज़ा 20। ठीक है, -20 प्लस 63 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये फिर इधर प्लस का साइन, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो आंसर आया 43। 43 भी ए 0 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन मैट्रिक्स है सी, इक्वल है 9 2 8 18 और 4। मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे पहले। डिटर्मिनेंट के लिए लाइंस लगाई, मैट्रिक्स पे भी लाइन लगाई। 9 4 ज़ा क्या होगा 36, और फिर माइनस फार्मूले का, और इधर 2 8 ज़ा 36। 36 में से 36 निकाल दें, आंसर आ गया 0। तो 0 इक्वल है सिंगुलर मैट्रिक्स, 0 को हम कहेंगे ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला मैट्रिक्स है डी। मैट्रिक्स डी इक्वल है ए बी प्लस 1/a और बी के। अब देखें, अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हम बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अब हमने इन दो वर्ड्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, आंसर आ गया ए बी माइनस फार्मूले का। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए × बी माइनस यहाँ पे ए और फिर बी प्लस 1/a, इस तरह से लिखेंगे। ये मतलब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ए बी माइनस फार्मूले का, फिर ए को मल्टीप्लाई किया ये सारी वैल्यू के साथ। अब ए को जब हम सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो ए बी आ जाएगा, प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आंसर आ जाएगा ए 1 ज़ा ए ओवर ए। ठीक है, ये वाला ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास बचेगा ए बी प्लस 1। ठीक है, उसके बाद ये वाला ए बी माइनस, और ये सब माइनस है तो ये सारी साइन, ये जो वैल्यू है इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा और -1। ये वाला ए बी से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, ये वाला -1 नीचे आ जाएगा, क्योंकि -1 0 के इक्वल नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अच्छा जी, अगला हमारे पास मैट्रिक्स है ई। ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है और ये हमें उन्होंने कंडीशन दी हुई है। क्या है कंडीशन? कंडीशन क्या है, कहते हैं कि ए मैट्रिक्स कभी भी 0 नहीं है, मतलब हम जब उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ए की जगह पे हमने कभी भी 0 पुट नहीं करना, बट बी की जगह पे हम डी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ई के डिटर्मिनेंट के लिए लाइन्स लगाई ई के इर्द गिर्द, और बाद में मैट्रिक्स पे भी लाइन लगाई। फिर हम करेंगे ए मल्टीप्लाई डी, ए को बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया, डी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ए डी प्लस ए सी। ठीक है, अच्छा जी, माइनस फार्मूले का, और बाद में ए को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू के साथ। जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना ए बी, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ए सी। ठीक है, ये वाला ए सी इस ए सी के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास बचा ए डी माइनस ए बी। ठीक है, जैसे कि हमें कंडीशन दी गई है कि बी इक्वल हो सकता है डी के,
यहाँ पे ए डी है, इसको वैसे का वैसे लिखा, माइनस ए की जगह पे ए और बी की जगह पे हमने कंडीशन में जो डी है वो पुट करेंगे। जब हमने डी पुट किया तो ये भी वैल्यू कैंसिल हो गया, आंसर बच गया 0। दिस इज आंसर हमारे पास सिंगुलर 0 आ गया, सो दिस इज आल्सो सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये हमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, जिसमें हमें बताया गया है कि ये P है, P एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट लिया है तो आंसर आया 9, ठीक है। और वो P मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली। अब हमने इसमें से फाइंड करना है वैल्यू ऑफ K। अब देखें, P का डिटर्मिनेंट लिखा हमने 9, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये ठीक है। उसके बाद P मैट्रिक्स कौन सी है, और उसका P मैट्रिक्स कौन सी है, ये वाली 3 3 1 4 K। क्योंकि ये मैट्रिक्स थी, जब हमने इसको डिटर्मिनेंट में लिखा तो हमने इसके साइड्स पे लाइन लगा ली। अब हम करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो बन गया 3 4 12 की, माइनस फार्मूले का 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3। ये माइनस, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये माइनस फार्मूले का है। जब भी हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हम दरमियान में माइनस लगाते हैं, ठीक है। ये 9 साइड से वैसे ही चलता आएगा। अब ये माइनस इधर जाए, -3 इधर जाएगा, +3 हो जाएगा, ये 9 + 3 ये बन गया 12। और ये वाला 12 जो है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। k = 12 और 12 तो आंसर आ गया 1। ये हमें k की वैल्यू मिल गई, तो यही हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 1 का सी पार्ट क्या है, इसमें गिवन है t का डिटर्मिनेंट इक्वल है 3 के, और अर्जाइन ऑफ t भी गिवन है, वो है ये। और हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, जो कि इस मैट्रिक्स में दी गई है। इसमें हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ t इक्वल है 3 के, वो लिखा। और बाद में हमें गिवन है अर्जाइन ऑफ t इक्वल है 5 3 x और 2। अब देखें, इसमें हम लिखते हैं कि हमें जब भी हमें कोई मैट्रिक्स दी होती है, जैसे कि ये है, ठीक है, जब हम इसका अर्जाइन लेंगे, अर्जाइन ऑफ ए करेंगे, तो हम लिखेंगे इसकी क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, -1 और -5। क्या हम इस मैट्रिक्स का ये हमने क्या लिया है, अर्जाइन। अब जब हम अर्जाइन हमें गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या है, अर्जाइन गिवन है। अब यहाँ में हम प्रोसेस उल्ट चेंज होगा, हम अर्जाइन से दोबारा मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे, जैसे कि ये वाली मैट्रिक्स है। अब ये वाली अर्जाइन से हम मैट्रिक्स टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या होगी, इसकी जगह चेंज करेंगे, 2 को 5 की जगह लिखेंगे और 5 को 2 की जगह पे, और इधर साइन चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। पहले हम क्या करते थे, मैट्रिक्स अर्जाइन लेते थे, अब हमारे पास अर्जाइन है तो हम इससे क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स बना लिए हैं, तो अब हम इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। जब हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, वो भला कैसे लेते हैं जी, बताइए। अब देखें, इसमें हम डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 10 माइनस फार्मूले का, और ये -x को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, ठीक है। -x को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3x, ठीक है। ये वाला माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस वैसे का वैसे आया, नीचे आया 10, और ये इक्वल के साइड पे 3 वैसे का वैसा लिखा जाएगा। माइनस ये जो 10 है इधर आया, ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, और ये -3x दूसरी साइड पे गया तो +3x हो गया। उसके बाद 10 में से 3 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 7, इधर आ गया 3x, 7/3 करेंगे, साथ इधर x लिखेंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई, जो हमें उसने पूछी थी कि x की क्या वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे x की वैल्यू होगी 7/3, x इक्वल आ जाएगा 7/3। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में।